हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिख रहे हैं। पहले इसमें आता है पहले सब्जेक्ट यानी अफर्मेटिव का है फॉर्मूला, है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखेंगे कि परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में थर्ड फॉर्म जरूर आती है परफेक्ट वाले में, और पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। अब पैसिव वॉइस का देख लेते हैं। तो न्यू सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो न्यू सब्जेक्ट माना जाता है, प्लस हेड और प्लस बीन, बीन लगा देंगे। बीन लगाने पर पैसिव वॉइस बन जाती है। प्लस वर्ब थर्ड पहले से ही थी, इसमें भी वर्ब थर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर वाई लगाते हैं और उसके बाद आ जाता है न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, आपको पता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है शी हैड वॉश्ड द क्लोथ्स, CLOTHES, CL। तो शी हैड वॉश द क्लोथ्स, वह कपड़े धो चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जो क्लोथ्स है, द क्लोथ्स है, इसको पहले लेंगे क्योंकि इसे सब्जेक्ट बनाना है। तो हो जाएगा द क्लोथ्स, CLOTHES, द क्लोथ्स। हैड बीन, क्योंकि जब हम पता है कि पैसिव वॉइस में हेड के साथ बीन आना है, बीन। फिर थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म पहले से एक्टिव में भी होती है तो लिख देंगे वॉश्ड, WASHED। तो द क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड बाय, और जब हम शी को पीछे ले जाते हैं हो जाता है हर। तो द क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड बाय हर। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। निगेटिव में कोई खास काम नहीं करना होता है, नोट लगा दिया जाएगा एक्टिव में भी और पैसिव में भी। अब कैसे लगाना है अभी बता देते हैं। फॉर्मूले को चेंज कर लेंगे और सेंटेंस बन जाएगा। फॉर्मूला चेंज करने में कुछ अंतर नहीं आएगा, सिर्फ हेड के बाद नोट लगा देंगे दोनों स्थानों पर, एक्टिव में भी और पैसिव वॉइस में भी। देखिए हमने लिख दिया यहां पे हेड और उसके बाद लगा दिया नॉट। ऐसे ही हमें पैसिव में करना है, हेड प्लस नॉट, और बीन बाद में जाएगा पैसिव में, ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस, A फॉर एक्टिव वॉइस। जैसे मान लिया आई हैड डन द वर्क, लेकिन निगेटिव नहीं हुआ ना, ये खाली स्थान इसलिए दिया गया है कि हेड के बाद क्या लगाएंगे, नोट। तो आई हैड नोट, निगेटिव में सब्जेक्ट हो गया आई, इसके बाद आ गया हेड और फिर आ गया नोट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और द वर्क हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बना आई हैड नॉट डन द वर्क, हेड के बाद नोट लगा दिया। पैसिव में बनाते हैं। पैसिव में क्या करना है, द वर्क को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द वर्क हैड नॉट बीन, जैसा कि हमें फॉर्मूले में नजर आ रहा है, डन, और बाय आई को ले जाएंगे पीछे, क्या हो जाएगा, मी, आप जानते हैं। तो आई हैड नॉट डन द वर्क, देखिए इसे जो है फॉर्मूले में सेट करते हैं। आई हो गया सब्जेक्ट, हेड हो गया हेल्पिंग वर्ब, नोट का नोट रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, और ये ऑब्जेक्ट द वर्क, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में देखिए न्यू सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट था उसको लिया है सब्जेक्ट किया, हो गया द वर्क, फिर हेड, ये हेड है, फिर आ गया नोट, फिर बीन, और वर्ब थर्ड डन, इसमें भी इसमें भी डन आ गया, फिर उसके बाद बाई, तो बाई लगा दिया, और फिर न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट क्या था, जो आई है, यानी जो सब्जेक्ट है वो न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा, और उससे पहले बाई लगाया जाता है। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया निगेटिव। ठीक है, अब करते हैं हम इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है सिंगल इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है और हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव हो जाता है। देखिए सिंगल इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना है हेड और उसके बाद सब्जेक्ट। इसमें भी वही काम करना है, पहले लिखना हेड और फिर न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट इसलिए लिखा जा रहा है जिससे कि ये ध्यान रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि यही वाला सब्जेक्ट लिख दिया जाए पैसिव में भी, इसलिए हम इसको नया सब्जेक्ट लिख रहे हैं। नया सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में वो पैसिव में नया सब्जेक्ट बना जाता है, इसलिए लिख रहे हैं। बाकी कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे और हमारा पैसिव में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हैड यू फिनिश्ड FINISHED, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। तो अब करना क्या है हमें, ये एक्टिव था, पैसिव में बदलना है। पैसिव में क्या है, हेड का हेड ही है तो हेड ही लिख दो, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब न्यू सब्जेक्ट लेना है, न्यू सब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, ये यहां पे आ जाएगा योर वर्क। और न्यू सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, बीन, तो हम लिख देंगे बीन। फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रहेगा FINISHED और बाय यू का यू ही रहता है, आपको पता है, और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बन गया, हैड योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। ये हो गया हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हमें बनाना है डबल इंट्रोगेटिव। तो अब हमें डबल बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले जोड़ दो। अब जोड़ देते हैं। देखिए ये एच छोटा बना दिया गया क्योंकि अब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा इससे पहले। देखिए हम क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड, और यहां भी लिख दो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, ठीक, वो हेड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड, देख रहे हैं आप। अब हमें इसमें भी अगर हमें इसी को डबल इंटेरोगेटिव करना है तो क्या करना होगा, करना ये होगा कि हम जो क्वेश्चन वर्ड एक्टिव में जोड़ेंगे वही पैसिव में जोड़ेंगे। यानी हमने लिख दिया वैन, यानी वैन माने कब, तो यहां भी लिख देंगे वैन, बाकी सेम। ये हमारा एक्टिव वॉइस और ये हमारा पैसिव, ठीक है। वैन हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम कब समाप्त कर चुके थे। तो वैन हैड योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, तुम्हारा काम तुम्हारे द्वारा कब समाप्त किया जा चुका था, ये है इसकी हिंदी। और हिंदी ना समझ में आए तो भी हमें पैसिव में बदलना है, क्योंकि हिंदी की जरूरत इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अभी कुछ और भी है। आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंसेज आ जाते हैं, तो डबल में क्या करना होता है वो एक सेंटेंस का एग्जाम्पल से मैं बता देता हूं, और अफर्मेटिव से समझ में आ गया, इंटेरोगेटिव निगेटिव सब उसी तरह से हो जाएंगे। एक सेंटेंस में बता रहा हूं जिसमें डबल सेंटेंस आ सकते हैं। तो डबल तो इसमें आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। आपको पता है जब हमने एक्टिव वॉइस यानी पूरे टेंसेज पढ़े थे तो उसमें सेंटेंसेज बनाए गए थे। सेंटेंस है मान लिया एक्टिव वॉइस का एक, ही हैड कॉल्ड यू बिफोर आई केम, ये सेंटेंस है। ही हैड कॉल्ड यू बिफोर आई केम, यानी मेरे आने से पहले वह तुम्हें बुला चुका था। तो अब हमें यह ध्यान रखना है कि जो बिफोर का ये सेंटेंस है पीछे जो लिखा है, इसको हमें कुछ नहीं कहना है, यानी हमें प्रिंसिपल क्लोज की पैसिव वॉइस बनानी है, सबऑर्डिनेट की पैसिव वॉइस नहीं बनानी है। ये बात ध्यान देने की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल क्लोज की पैसिव वॉइस बनानी है। तो इसमें ये मत समझ लेना कि ये कहां जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, इसको यहीं रहने दे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू बना लेंगे, और यू के बाद आएगा हैड, फॉर्मूले के हिसाब से सेट करते हैं। फिर आ गया बीन,
उसके बाद आ गया कॉल्ड, तो क्या सेंटेंस बना, यू हैड बीन कॉल्ड, और बाई ही को पीछे ले जाएंगे हिम, यानी अभी हमने जो सेंटेंस बनाया ये इतना है। यू यहां आ गया, हेड आ गया, फिर बीन आ गया, कॉल्ड आ गया, बाई, और ही को पीछे लगे हिम। अब बिफोर आई केम इसे कुछ नहीं कहना, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी अगर हम लिख दें आगे को बिफोर आई केम, सेंटेंस ठीक हो गया। अब इसमें ध्यान ये देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक पैसिव वॉइस में बदलते हुए इसको भूलकर और यहां पहुंच जाएं कि भाई इधर पीछे आई लिखा है, चलो इसको बना लेते हैं सब्जेक्ट। ऐसा नहीं करना, हमें प्रिंसिपल क्लोज यानी यहां तक के सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है। बिफोर या आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस लिखा होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, यानी आश्रित उपवाक्य होता है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, प्रिंसिपल क्लोज की ही पैसिव वॉइस बनती है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो। वो मैंने बता दिया है, वो उतना ही काम होना है, कुछ नहीं। ये तो एक समझ लीजिए जैसे पूंछ होती है ना, तो पूंछ साथ में चलेगी और कुछ नहीं होने का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।